माध्यम से आज हम लोग क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास करने वाले हैं। यानी पहले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देख चुके हैं। अब उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या से जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको ध्यानपूर्वक हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न हम लिए हैं, और इसके बाद इसके अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे परिमेय और अपरिमेय से। तो चलिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान करें। यानी जो भी दिया गया है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांट लेना है, यानी बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले वाले क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रूट में हो और उसका अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन √7। तो √7 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ज़्यादा करेंगे तो हम इसको 1 × 7 लिख सकते हैं, 1 × 7 लिख सकते हैं, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी ये क्या है, अगर इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये कभी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी पहला हमारा क्या बना, अपरिमेय संख्या। √8। अब √8 को अगर हम तोड़ेंगे यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा में से एक बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और 1 2 रूट के अंदर ही रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, 2√2। यानी 2√2 में ये रूट से क्या है, बाहर है, लेकिन ये क्या है, रूट में है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। चलिए, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर इतना हम लोग कर ले रहे हैं तो समझिए कि क्वेश्चन बिल्कुल बाहर जाने वाला नहीं है। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यानी यहाँ पे क्या है, √16। तो √16 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो गुणनखंड कर सकते हैं 2 से कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 1 बार में। यानी सिंपल हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा यहाँ पे और एक जोड़ा यहाँ पे, यानी 1 2 निकला, फिर 1 2 और निकला। इन्हें गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 क्या होगा, तब परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए, इसके बाद क्या है, 0.5। 0.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो क्या बचेगा, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और इधर एक अंक है तो 1 0 और ऊपर 5 है तो 5 दीजिए, आगे 0 है उसको लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इस रूप में भी है तो आप सिंपल परिमेय संख्या लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। हमें केवल मुख्य रूप से ध्यान देना है कि इस पर रूट वाली सभी संख्याओं पर, कि अगर उसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है तो परिमेय है, अन्यथा अपरिमेय है। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप सरल कर सकते हैं तो क्या आएगा, 1 कितना 2 आएगा। यानी 5 × 5 5 दूनी 10। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। आप लोग साथ में बोलते रहिए ताकि ध्यान नहीं भटक पाए आप लोग का। परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 1.3 पर रेखरी दिया गया है। तो इसको हम अगर भिन्न के रूप में लिखना हो, यानी p/q के रूप में लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 13 - कितना 1 अब बटा कितना 9। ये एक अंक पर रेखरी है तो 1 9 आएगा, और जिस पर रेखरी नहीं हो क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कितना 12 बट्टा, घटेगा तो कितना 12/9। इसको हम सरल कर सकते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 तिहाई नीचे, 3 तिहाई 9 और ये 3 चौके 12। यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यानी छठा क्वेश्चन क्या है, 2/3। तो सिंपल ये p/q के रूप में है, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद देखिए 3 पूर्णांक
1/5 पूर्णांक में हो या कुछ भी हो, सिंपल इसको हम परिमेय संख्या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो इसको हम क्या, इसको सरल करके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, पूर्णांक के रूप में है, तो 3 5 15 आई कितना 16, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी 16 क्या हो जाएगा 5, जो क्या है, जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए 5 + √2, 5 + √2। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव यानी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा। फिर कहेगा अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर है तभी अपरिमेय होगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, जिसके कारण ये सभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी जो पद है क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे 3√3 गुने √27। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3। अब क्या होगा, देखिए एक जोड़ा यहाँ से लगेगा क्योंकि दोनों रूट में है, और एक जोड़ा यहाँ से, तो ये बनेगा क्या, 1 3 इसमें से निकलेगा और 1 3 इसमें से, ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, जो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या है, √2 + √2। ठीक है, अब देखिए यानी दोनों क्या है, समान अंक है। यानी यहाँ पे देखिए रूट में 2, यहाँ पर भी रूट में 2। तो यहाँ पे एक और नया बात सीखने के लिए मिलेगा कि अगर रूट में कोई संख्या है और रूट में कोई संख्या और दोनों का मान बराबर है, यानी दोनों बराबर है, ये स्वतः जुट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, तो क्या है, ये तो परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये परिमेय और अपरिमेय का इसको हम गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कैसे आ गए, यहाँ पे ये भी सोचने वाला बात है कि बाहर 2 कैसे आ गया। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से हो 3√5 + 2√5, हमें ध्यान क्या देना है कि अगर रूट वाला जो अंक है यानी मान है वो अगर बराबर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 है, तो ये बाहर वाला स्वतः जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। जोड़ में है तो जुटेगा और अगर घटाव में है तो घटेगा। कब, जब ये दोनों बराबर रहेगा तब। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये 3 2 5, यानी 5 रूट कितना हो जाएगा 5। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए 3√3 बटा √27। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों क्या है, रूट में है। तो हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। ठीक है, यानी √3 बटा √27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, यानी √1 एक बार में कटा और ये कितना बार में, ये कटेगा 3 9 27, यानी 9 बार में। इसको हम लिख सकते हैं कितना, √1 बटा √9। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 9 का 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा जी, ये होगा परिमेय संख्या। क्या होगा जी, परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बटा √8, 2 बटा √8। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम क्या देखें, अभी जस्ट इसके ऊपर वाला जो था दोनों क्या है, रूट में है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रूट में है, एक रूट से बाहर है। तो इस पर ध्यान देना है कि ये सरल हम इसको नहीं कर सकते, यानी काट नहीं सकते हैं। क्यों,
क्योंकि एक रूट में एक बाहर है। अगर इससे कुछ बाहर निकल रहा है तब उसको हम काट सकते हैं। यानी हो जाएगा कितना, 2/√8 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसमें से क्या निकलेगा, 1 जोड़ा 2 में से, यानी 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 जो है रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, कितना, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो क्या 1, यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो नीचे तो 1 लिखेंगे नहीं, केवल क्या लिखेंगे, √2। 1/√2 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्या है, √2 + √2 अब बट्टा √2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा कि अभी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि √2 + √2 जोड़ने पर क्या हुआ था, 2√2। अब बट्टा कितना हो जाएगा, √2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊपर केवल 2 बचेगा, जो एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इस क्लास को करने के बाद आपको किसी क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर अपने आप को समझिए कि उजमा लेना है कि हाँ अब हमसे ऑब्जेक्टिव परिमेय और अपरिमेय संख्या से बन पा रहा है या नहीं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कैसे बताए हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इतना जानिए कि अगर ध्यान से तो बिल्कुल क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए रूट वाला मान बराबर है तो इसको हम जोड़ लेंगे। चलिए फटाफट जोड़ ले रहे हैं, तो बाहर वाला जुटेगा 2 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3√3/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ये बचेगा रूट में 3 जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आप लोग भी साथ में बोलते रहिए, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए π-2, हम पाई के बारे में इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। तो पाई में हम अगर कोई परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई में से 2 घट रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये 2π/पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, बचेगा क्या, 2। तो ये हम बोलेंगे एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया और बचा क्या, केवल 2 बचा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, √5 - 2, यानी अपरिमेय में से एक परिमेय संख्या घट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय होगा, √5 के कारण, √5 का वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये √5 + √7, ये दोनों न जुटेगा न घटेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये आप लोग गलती से ऐसे बिल्कुल मत लीजिएगा 7 5 12, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि अगर रूट वाला मान बराबर है तो इसके बाहर वाला संख्या जुट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसको हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो यहाँ 2 अपरिमेय संख्याओं का योग है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बीए मॉडल है, और तो बहुत बीए मॉडल है, लेकिन ये कुछ विशेष है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि 48 का वर्गमूल नहीं होता है, 27 का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन इसको सरल करेंगे तो देखिए इसमें से निकल के आ रहा है, ये है 48/27। इसके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब बोलिए, ये 3 का पहाड़ा अगर हम
कितना बार पढ़े, 3 का पहाड़ा यानी सिंपल भाग दे दीजिए, कितना में 48 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में 1 ही हो गया, कितना जी 3 हो गया, और ये बचेगा 1, और यहाँ कितना कितना 8 हो गया, यानी 3 छके कितना हो जाएगा 18। बोलिए 16 बार में कट गया, इन 16 3 48। अब बताइए ये कितना बार में कटा जी, 16 बार में। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 16 बार में कटा 3 से, और ये 3 से 3 नामा कितना 27 यानी 9 बार में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब ये इसको हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 बार 2 भी लिख सकते हैं गुना में, और ये हो जाएगा 3 गुने 3। तो अब बताइए एक जोड़ा 4 का है तो 4 निकल गया बाहर, और एक जोड़ा 3 का है तो 3 निकल गया बाहर, यानी सिंपल ये 4 बटे क्या प्राप्त हुआ 3, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या। इस पर ध्यान दीजिए। आज की क्लास से मात्र इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।